Two trains A and B were moving in opposite direction, their speeds being in the ratio 5:3. The front end of A crossed the rear end of B in 46 seconds. After the front end of the trains had crossed each other, it took another 69 seconds for the rear ends of the train to cross each other. The ratio of length of train A to that of train B is. जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो ना और लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा हो तो आप लैंग्वेज को टुकड़ों में ब्रेक कर दो और देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी आपको क्लियरली चीजें समझ में आएगी। दो ट्रेन है, अज्यूम कर लो ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन है बी। क्या कह रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनका स्पीड का रेशियो क्या है 5:3। तो अज्यूम कर लो कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका स्पीड है 5x और ये अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो इसका स्पीड है सिंपली 3x। क्लियर है। फ्रंट एंड ऑफ, मान लो कि ये फ्रंट एंड ऑफ ए है, ये ट्रेन ए था और ये ट्रेन बी है, तो ये रियर एंड ऑफ ए होगा। अगर ये फ्रंट एंड ऑफ बी है तो ये हो जाएगा रियर एंड ऑफ बी। ये तो सिंपल सा है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन था मैंने उसको डिनोट कर। नाउ क्या कह रहा है, द फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस द रियर एंड ऑफ बी इन 46 सेकेंड। मैं क्रॉसिंग के लिए अलग से फिगर बनाता हूं। ये मान लो एक ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है। जब ये क्रॉसिंग स्टार्ट होगा तो कह रहा है इसके फ्रंट एंड को इसके रेयर एंड को क्रॉस करना है, तो टोटल कितना क्रॉसिंग करेगा? ये टोटल क्रॉसिंग करेगा जो इस ट्रेन का लेंथ है, तो सिंपली लेंथ ऑफ बी को ट्रेवल करना पड़ेगा फ्रंट एंड ऑफ ए को। तो आप सिंपली क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन इफेक्टिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी और डिवाइडेड बाई इफेक्टिव स्पीड। क्या होगा, जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से मूव करते हैं तो उनका स्पीड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये लिखोगे 8x। क्लियर है। और ये इज इक्वल टू क्या आएगा, इनको लग रहा है 46 सेकेंड्स का टाइम। करेक्ट है। नाउ कह रहा है कि जब फ्रंट एंड ऑफ ए और रियर एंड ऑफ बी क्रॉस कर जाते हैं तो कह रहा है अनदर 69 सेकेंड्स फॉर द रियर एंड्स ऑफ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा होगा, ट्रेन ए था, फिर से मैं एक एक्स्ट्रा फिगर बना रहा हूं। ये ट्रेन ए है, ये इसका फ्रंट एंड है, ठीक है, और यहां पे ट्रेन होगा बी, इसका रेयर एंड ऑफ क्या है, बी। तो रेयर एंड ऑफ ए कौन सा होगा, ये आर ए होगा। अब क्या रहा है कि टोटल टाइम जो लग रहा है वो 69 सेकेंड लग रहा है रेयर एंड ऑफ बी और रेयर एंड ऑफ ए को क्रॉस करने में। तो आप ध्यान से सोचो, इस पॉइंट को, इस पूरे को क्रॉस करना होगा, तो इस केस में टोटल लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए होगा। ये क्लियर है। ट्रेन का लेंथ कुछ भी हो सकता है, ये थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, यहां तक भी एक्सटेंडेड हो सकता है। मैं डॉट डॉट से दिखा सकता हूं कि लेंथ ऑफ एल ए यहां तक भी आ सकता है। लेकिन उस केस में भी अगर रेयर एंड ऑफ बी को ट्रेवल करना है रेयर एंड ऑफ ए के, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन ए होगा। तो इस केस में भी क्या होगा, टोटल लेंथ ऑफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्पीड। यहां पे कितना होगा, अभी भी दोनों का इफेक्टिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा 8x। और यहां पे टाइम कितना लगा है बच्चों, वो लगा है सिंपली 69 सेकेंड्स का। आपसे क्या पूछ रहा था, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन ए टू दैट ऑफ ट्रेन बी। तो सिंपली आप क्या लिखोगे, ए टू बी निकालना है, तो आप क्या करो, डिवाइड कर दो सिंपली। यहाँ पे 8x और 8x कॉमन है, तो आप सिंपली एल बी अपॉन 8x इसको डिवाइड करोगे बच्चे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल ए अपॉन 8x इज इक्वल टू सिंपली लिखोगे 46 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 69। सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x से 8x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 23 से ये 2 और 23 से ये 3। तो यहां से आपको मिल जाएगा बच्चे सिंपली एल बी अपॉन एल ए इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 2/3। आपको चाहिए लेंथ ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो इसको आप रिवर्स कर दो, तो एल ए अपॉन एल बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 3/2। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा तरीके से सोचो, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सिंपली डिनोट करो एंड सॉल्व द प्रोसीड द क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।